हाँ, एक तरफ सीपीआई माले ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला लिया तो दूसरी तरफ सीपीआई ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला लिया है। पार्टी के सचिव राम नरेश पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस कोटे से बनेंगे केवल 2 मंत्री। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बयान। मंत्रिमंडल विस्तार में बनेंगे एक और मंत्री। अभी कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री होंगे, नाम तय नहीं, कल तक हो जाएगा फाइनल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा में टूट नहीं होगी। पार्टी की एकजुटता दिखाने और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए रालोजपा दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सांसद मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने की अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन हम सब सांसद पूरी एकजुटता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने पीएम मोदी को पूरी तरह से समर्थन दिया है और हम मजबूती के साथ एनडीए में ही रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे गांधी मैदान को सजा दिया गया है। सुरक्षा की बात करें तो गांधी मैदान के अंदर और बाहर 1000 पुलिस अधिकारी पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। गांधी मैदान के अंदर 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 50 दारोगा, 25 ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ साथ लगभग 15 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। गांधी मैदान के बाहर 300 से अधिक पुलिस पदाधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के जवान अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है और इस बार 9 झांकियां निकलेगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री का आगमन होगा, उसके बाद परेड का सीएम निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सलामी लेंगे और झंडोत्तोलन होगा। गोपालगंज में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के मिंज स्टेडियम में 15 अगस्त को सुबह 9 बजे डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी झंडोत्तोलन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मिंज स्टेडियम में रिहर्सल किया गया। इस दौरान डीएम, एसपी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हजारों युवा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, लोगों से अपील करते हुए कि अपने घर पर तिरंगा लगाकर देश का सम्मान बढ़ाएं। बेगूसराय में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर व्यवहार न्यायालय से भी तिरंगा यात्रा निकाले गए। तिरंगा यात्रा को जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा के नेतृत्व में बेगूसराय न्यायालय परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार होते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय पहुंच समाप्त हुआ। बगा में सशस्त्र सीमा बल 65वीं वाहिनी के जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा कई मोहल्लों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया। एसएसबी जागरूकता अभियान के साथ ही तिरंगा बांट रही है, जिससे हर घर तिरंगा की मुहिम को सफल किया जा सके। गोपालगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एनडीआरएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। बाढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उर्गा नारायण सिंह महाविद्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा सेवेरा चौक से होते हुए काजीचक, ढेलवा, गोसाई अस्पताल चौक होते हुए कॉलेज में जाकर समाप्त हो गई। तिरंगा यात्रा में एनसीसी के छात्र, कॉलेज के छात्र और कर्मचारी शामिल हुए। नवादा जिले के वारसलीगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूली बच्चों ने 75 मीटर के तिरंगे के साथ पैदल यात्रा निकाली। देशभक्ति गानों के साथ पूरा जत्था देशभक्ति के रंग में रंग गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों और नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय कर नारे लगाए और वहीं सांसदों ने प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान की जमकर प्रशंसा की। सांसद प्रिंस राज, वीणा देवी और चंदन सिंह सहित विधान पार्षद भूषण राय ने हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जयकारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव पर जहां एक और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं बिहार शरीफ के
धनेश्वर घाट स्थित राजेंद्र आश्रम से कांग्रेस की ओर से गौरव यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बिहार शरीफ से निकलकर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास समाप्त हुई। सहरसा में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने मेडिकल एजेंसी के कर्मी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना जिले के बेरा थाना अंतर्गत बेरा गांव का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेर सदर अस्पताल में ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला जिसे देख स्वास्थ्य विभाग में सुधार के सारे दावे खोखले साबित होते दिखे। दरअसल बिरियारपुर के ओवरब्रिज में सवारियों से भरा हुआ मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। 3 की स्थिति नाजुक होने के बाद उसे सदर अस्पताल भेजा गया। अमित नाम के पेशेंट की हालत नाजुक थी। इमरजेंसी वार्ड से जब सीटी स्कैन करवाने और फिर जब वार्ड में शिफ्ट कराने का समय आया तो स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था। परिजन जब कहीं से स्ट्रेचर ढूंढ के लाए तो वार्ड बॉय कहीं नहीं मिला। परिजन खुद स्ट्रेचर पर उठाकर उसे ले गए। बक्सर में बिहार यूपी बॉर्डर पर देवलपुर पर जांच अभियान में लगे पुलिस अधिकारियों को शराब के नशे में धुत शराबियों ने कुचलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारी खिस्से से अपनी जान बचाई। यही नहीं, शराब के नशे में धुत होकर पुलिस पदाधिकारी से अभद्रता की, साथ ही मौके से पुलिस हथकड़ी और ब्रेथ एनालाइजर आदि लेकर फरार हो गए। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में गढ़वा खजूरिया में संचालित सेंट्रल बैंक में सीएसपी में हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में लूट की पूरी वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि सबसे पहले एक बदमाश सीएसपी कार्यालय में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के साथ ही वहां खड़े ग्राहकों के साथ वह धक्का मुक्की करने लगता है। वहीं बीच दूसरा बदमाश हथियार से ग्राहकों को डराकर वही खड़ा रहने का इशारा करता है। पटना के अटल पथ पर दुर्घटनाओं का दौर जारी है। अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया खुलेआम शराब बेच रहे हैं। शराबी शराब पीकर हंगामा करने और मारपीट करने से बाज नहीं आ रही है। ऐसे ही नजारा मुंगेर के सदर अस्पताल में देखने को मिला है, जहां कासिम बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बिंदवारा नवटोलिया के सोनू मंडल की पत्नी पिछले 2 दिनों से भर्ती हुए नशे में धुत महिला का पति सोनू मंडल अस्पताल पहुंचे। इलाज करा रही पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। जब वार्ड में मौजूद मरीज के परिजनों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की। बाढ़ के अतमल गोला थाना के फुलेलपुर गांव में पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला कर 3 लोगों को जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि कुंदन कुमार और उसका भाई चंदन अपने चाचा के साथ घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी पड़ोसियों ने अपने सहयोगियों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया। सभी को मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई। किराए के मकान में रह रहे घर में अर्धनग्न अवस्था में महिला कल्याणी का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज, थाना प्रभारी अनिल कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं घटनास्थल से पुलिस को एक लिखा हुआ कागज भी बरामद हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में राहुल कुमार रजक का नाम इस स्कॉलरशिप के लिए घोषित किया गया। इस स्कॉलरशिप के तहत राहुल को यूरोप के बुल्गारिया में आयोजित 59वें इंटरनेशनल समर सेमिनार में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। नालंदा सिलाव थाना क्षेत्र के बुई गांव निवासी हेमंत चौधरी गांव के दुखरण पासवान की बेटी गीता देवी को लेकर फरार हो गया। पति के फरार होने के बाद हेमंत चौधरी की पत्नी सुशीला देवी अपने बच्चे के साथ सिलाव थाना पहुंचकर आवेदन दी। नालंदा रहुई थाना क्षेत्र के इतासा गांव में एक 8 महीने की गर्भवती महिला को बिजली का करंट लग गया, जिसे इलाज के लिए बिहार से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज कराया जा रहा है। वह इसके बाद छोटू पंडित पैसे के इंतजाम के लिए मोटरसाइकिल से निकला हुआ था। इस दौरान सोसराय रेलवे हॉल्ट के पास रिक्शा और इसके बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को 13 टुकड़ी परेड में शामिल होगी, जिसका रिहर्सल मोरहाबादी मैदान में किया गया और इस दौरान जिले के सभी अधिकारी इस परेड रिहर्सल में शामिल हुए।
15 अगस्त को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने शनिवार को गोपाल मैदान में अंतिम रिहर्सल किया। रिहर्सल के दौरान परेड किया गया, वहीं सारी तैयारियां की जानकारी उपायुक्त और एसएसपी ने ली। इस मौके पर परेड का निरीक्षण भी किया गया।